मध्य प्रदेश को यूं ही अजब गजब प्रदेश नहीं कहा जाता। इस अजब गजब प्रदेश में गजब कारनामे भी होते हैं और इस बार ये कारनामा महिला एवं बाल विकास विभाग ने बर्तन खरीदी में किया है, जिनकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आपने कभी 810 रुपए की चम्मच देखी है? क्या आपने कभी 1247 रुपए का जग देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ियों में तो 5 करोड़ रुपए के जग और चम्मच खरीदे गए हैं। पूरा मामला जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में भ्रष्टाचार का अनोखा खेल सामने आया। यहाँ खाना खाने वाली एक चम्मच को 810 रुपए में और एक जग को 1247 रुपए में खरीदा गया है। महिला बाल विकास विभाग की ओर से 1500 आंगनबाड़ियों के लिए 5 करोड़ रुपए की चम्मच, सर्विसिंग चम्मच और जग खरीदे गए। भ्रष्टाचार का ये पूरा खेल वर्क ऑर्डर पर खेला गया है। दरअसल वर्क ऑर्डर में बताया गया कि 810 रुपए प्रति चम्मच के हिसाब से कुल 46,500 चम्मच की खरीदी हुई, जिसकी कुल लागत 3 करोड़ 76 रुपए बताई गई। इसी तरह 1348 रुपए प्रति करची के हिसाब से कुल 6200 करची खरीदी गई। ये 6200 करची 83 लाख रुपए में खरीदी गई। इसी तरह 1247 रुपए की दर पर 38 लाख रुपए में पानी पीने वाले 3100 जग खरीदे गए। इस पूरे काम का टेंडर छत्तीसगढ़ की जय माता दी कॉरपोरेशन को दिया गया। इस पूरे भ्रष्टाचार में हैरत की बात यह कि इस खरीदी का टेंडर सरकारी जैम पोर्टल के माध्यम से जारी हुआ। इसके बावजूद इसमें भ्रष्टाचार का खुला खेल दिखता है। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है। सरकारी राशन के घोटाले सुने थे, इसमें गर्भवती बहनों को जो अनाज मिलता है वो घोटाले सुने थे, इसमें कुपोषित बच्चों के घोटाले सुने थे। अब ये चम्मच और कड़छी घोटाला कर दिया। मतलब चम्मच और कड़छी घोटाला करना इन्हें पराकाष्ठा कर दी। चम्मचों की भी चोरी ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती, दूसरे नहीं कर सकते। इस घोटाले से पर्दा हटने के बाद कांग्रेस सरकार पर हमला बोल रही है, तो वहीं जिले का कोई भी जिम्मेदार अफसर मीडिया के सामने जवाब देने नहीं आ रहा। हालांकि बर्तन खरीदी घोटाले की खबर के बाद महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने यह दावा किया कि मामले की पूरी जांच होगी और कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मेरे संज्ञान में ये चीज़ आज आई है और मैं इसमें दिखवाती हूँ कि क्या है। देखिए, वहाँ जिला स्तर का ये मैटर है और मैंने कहा कि आप संज्ञान में मेरे आया है तो मैं दिखवा लूँगी। करवाएंगे, जो भी होगा उसका करेंगे, हम लोग जरूर से जरूर करेंगे। फिलहाल सिंगरौली में हुए बर्तन खरीदी घोटाले ने सियासत गरमा दी है। भाजपा नेताओं और सरकार के मंत्रियों के पास इस घोटाले का कोई ठीक जवाब नहीं है। उम्मीद है सरकार इस घोटाले की तह तक जाएगी ताकि घोटालेबाज अफसर और ठेकेदारों को सबक सिखाया जा सके। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो खबर तो आपने देख ली, अब जानते हैं कि खबर की खबर क्या है। आखिर इस बर्तन घोटाले के सामने आने के बाद क्या हो सकता है, और ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता नवीन कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। नवीन, इस बर्तन घोटाले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी खरीदी जेम पोर्टल से की गई है। तो क्या अब जेम पोर्टल में भी गड़बड़ी शुरू हो गई है? नहीं, देखिए, जेम पोर्टल में अधिकृत सेलर वहाँ मौजूद रहते हैं। जिसको भी अगर टेंडर उठाने हैं या मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या देश के किसी भी स्टेट में कहीं भी, तो एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर एक लाइसेंसी सेलर मौजूद रहता है और कहीं के भी टेंडर में वो पार्टिसिपेट कर सकता है और उसको अगर टेंडर मिलता है तो यानी ये कहा जा सकता है कि जेम पोर्टल एक अधिकृत व्यवस्था है किसी भी ठेकेदार के लिए, किसी भी सेलर के लिए और किसी भी गवर्नमेंट बायर के लिए। तो ये एक व्यवस्था अच्छी खासी बनी हुई है। लेकिन गड़बड़ी कहाँ हो रही है? डिलीवरी में गड़बड़ी हो रही है। जेम पोर्टल में उसने अपने आप को बताया कि मैं जय माता दी कॉरपोरेशन से हूं और मैं इन प्रोडक्ट्स की सप्लाई करता हूं। लेकिन गड़बड़ी जमीन पर आकर हो गई। 810 रुपए की चम्मच खरीदी गई, 1248 रुपए की करछी खरीदी गई, 1300-1350 रुपए के आसपास जग खरीदा गया। तो इतना बड़ा स्कैम आंगनबाड़ियों में हो गया। तो ये सिर्फ एक जिले की तस्वीर है, सिंगरौली जिले की तस्वीर है। बड़ा छोटा सा जिला है, 2 विधानसभाओं का जिला है और वहां पर 1500 आंगनबाड़ी सेंटर हैं। तो इतने छोटे से जिले में जब इतना बड़ा स्कैम हो सकता है तो आप अंदाजा लगाइए, दर्शक भी अंदाजा लगाएं कि मध्य प्रदेश के बाकी जो 55-56 जिले हैं वहां क्या हाल रहे होंगे, वहां किस तरीके से गड़बड़ियां हुई होंगी। और ये जो जय माता दी कॉरपोरेशन है, ये छत्तीसगढ़
के रहने वाले हैं, बैकुंठपुर कोरिया जिले के, और इनके ठेकेदार ने सिंगरौली में आकर ठेका लिया है। और अभी कुछ देर पहले हमारी इनसे बातचीत भी हुई है, हमने इनसे इनका रिएक्शन जानने की कोशिश की। तो फिलहाल ये उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने पहुंचे हुए हैं, तो इन्होंने हमसे ये आश्वस्त किया है कि वो 1-2 दिन बाद खुद आएंगे और मीडिया से मुखातिब होंगे, हमसे बात करेंगे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं है। तो हमने यही कहा कि भाई आप अपनी बात रखिए, टेलीविजन पे सबके सामने ये बात आनी चाहिए। लेकिन उनकी बातचीत से कुछ हमें ऐसा अंदाजा नहीं हुआ कि उनके पास कोई ठोस जवाब है। हालांकि पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। खुद महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने ये एक्सेप्ट किया है कि इसकी जानकारी उन्हें है और अब पूरे मामले की जांच करा रही हैं, दोषियों को दंडित कर रहे हैं। लेकिन नवीन, अब इस इतने बड़े स्कैम के बाद क्या लगता है कि सरकार की सेहत पर कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, फिलहाल तो मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है और सरकार की सेहत पर फिलहाल इन सब घोटालों का कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन पारदर्शी सरकार है और ये दावा ज़रूर सरकार की तरफ से रहता है कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था मध्य प्रदेश में है। लिहाजा ये ज़रूर है, ये उम्मीद की जा रही है कि इस पूरे मामले में जिन लोगों ने स्कैम किया है, सिंगरौली से लेकर भोपाल तक या छत्तीसगढ़ तक जो लोग भी इस पूरे घोटाले में शामिल रहे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि आंगनवाड़ी सेंटर और जो बच्चे हैं वो सबसे सॉफ्ट टारगेट हैं घोटालेबाजों का। कहीं पोषण आहार में घोटाला होता है, कहीं आंगनवाड़ी सेंटर्स में बर्तन खरीदी में घोटाला होता है, कहीं आंगनवाड़ी सेंटर्स में दवाओं का और दूसरी चीज़ों की सप्लाई करने में घोटाला होता है। तो बड़े सॉफ्ट टारगेट में है नौनिहाल। तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश की सरकार इस पर चिंता जाहिर करेगी, चिंता व्यक्त भी कर रही है। और निर्मला भूरिया ने बतौर जिम्मेदार मंत्री के तौर पर यह कहा है कि वो इस पर कार्रवाई करवाएंगी, पूरी जांच होगी और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इस पर सियासत भी जरूर शुरू हो गई है। कांग्रेस अब घोटाले गिना रही है, इसके जरिए बर्तन खरीद घोटाले के जरिए पिछले तमाम घोटालों का जिक्र अब कांग्रेस पार्टी कर रही है और कांग्रेस से कह रही है कि मध्य प्रदेश में हर विभाग में, हर जगह, हर योजना में बड़े घोटाले हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देना है तो मध्य प्रदेश की सरकार को एक सख्त और ठोस कार्रवाई करके जवाब देना होगा ताकि एक मिसाल के तौर पर कायम हो सके। जी नवीन, अब देखना होगा कि इन घोटालेबाजों पर अब कब तक कार्रवाई होती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।